Hi everyone, welcome back to my channel. So today I'm gonna tell you a story which I have read from a book named Karma by Sadhguru. I think it's not visible. I hope it's visible. तो इसमें होता क्या है? There is a man named Sankaran Pillai. इन शॉर्ट बताती हूँ. उनकी शादी होती है रिसेंटली और उनकी वाइफ और वो बहुत प्यारा सा बोट खरीदते हैं. मतलब शंकरन पिल्लाई खरीदते हैं 10 मिलियन का बोट जिसको लेके वो निकलते हैं. और फिर क्या होता है कि वो बोट आई थिंक सैंक हो जाती है. क्या होता है आई डोंट नो, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, मैं भूल गई. बट वो क्या होता है, एक आइलैंड पे पहुंचते हैं जहाँ पे पेड़ नहीं होते, लोग नहीं होते. मतलब काफ़ी बिल्कुल सुनसान, वहाँ पे कुछ वेजिटेशन वगैरह कुछ नहीं होते. तो और उनके टीन्स में खाने होते हैं जो कि शायद बेयरली 3-4 दिन ही चलते. तो अब उनकी वाइफ पैनिक करती है और वो कहती है कि अब क्या करें, हम लोग तो इससे नहीं गुजारा हो पाएगा, अब हमारा क्या होगा, ऐसा करके. और फिर वो एक तरफ शंकरन पिल्लाई को देखती हैं जो कि एक योगिक पोस्चर में बैठ जाते हैं. और वो उनको देखती है तो उनको लगता है ये कैसा आदमी है, यहाँ हम लोग मरने की सिचुएशन में और वो क्या है, वो आराम से बैठा हुआ है. तो उनको बोलती है कि ये तुम कैसे इतने आराम से हो. तो मैं नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग शायद मतलब हम लोग का क्या होगा, हम लोग मर जाए, कुछ भी हो सकता है, हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करके. तो वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो हमें ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे. मतलब होता क्या है कि पहले उनको कहीं एजुकेशन लेनी होती है तो उसके लिए वो लोन लेते हैं, उसको वो नहीं देते हैं. फिर उसके बाद वो कैलिफोर्निया कहीं जाते हैं, उसके लिए उससे बड़ी लोन लेते हैं और उसको भी वो नहीं देते हैं. तो उसके भी जो जो लोन गिवर्स थे वो उनका पीछा करते करते वहाँ जाते हैं. फिर वो लोन से गाड़ी लेते हैं दूसरी जगह पे, अब फिर उसको भी नहीं पे करते. तो उसका भी पीछा करते करते वहाँ भी लोग आने लगते हैं. फिर वो एक दूसरे कंट्री में घर लेते हैं कि अब इस गाड़ी को कहाँ रखूँगा, उसको भी कहीं रखना पड़ेगा. तो उसका भी पीछा करते करके क्या बोलते हैं, उनके क्रेडिटर्स है वहाँ पे आ जाते हैं. और फिर इनसे शादी के टाइम, अपनी वाइफ से शादी के टाइम उन्होंने फिर 10 मिलियन का लोन लिया ताकि वो इतना अच्छा बोट खरीद सकें. तो वो कहते हैं कि डोंट वरी, पीपल विल कम लाइक वाइल सर्चिंग अस. तो उनको था कि मतलब हम ऐसे तो नहीं मरने वाले, कहीं और जाके मरेंगे हो सकता है, बट यहाँ इस आइलैंड पे नहीं मरेंगे बिकॉज लोग हमें ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे. सो वट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस इज़ लाइक कर्मा. इट इज़ सच आई मीन सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, वी कैनॉट अवॉइड इट. मतलब अगर हमने कुछ गलत किया है तो वी हैव टू पे फॉर इट एंड वी शैल पे फॉर इट. मतलब हम लोग छोटी सी गलती करते हैं, फिर उसके लिए बड़ी चीज़ें और बड़ी गलती करते हैं, फिर उस बड़ी के लिए और बड़ी गलती करते हैं. मतलब सिर्फ उसको कवर अप करने के लिए. अगर शायद कुछ चीज़ हम करें उसको वहीं का देन एंड देयर, मतलब वहीं पे सॉर्ट आउट कर दें, वहीं पे ख़त्म कर दें, तो शायद चीज़ें इतनी बड़ी ना हो और हमें इतना सफ़र ना करना पड़े. और मतलब चीज़ें वहीं ख़त्म हो सकती हैं. वो कार्मिक साइकिल जो है वो इतना बड़ा नहीं होगा, वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा. पर हम क्या करते हैं कि मतलब उसको टालते जाते हैं या फिर मतलब नहीं, एक चीज़ को करने के लिए, जैसे कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ. यू हैव ऑल्सो हर्ड इट, आई हैव ऑल्सो हर्ड इट, एंड आई थिंक वी ऑल हैव हर्ड इट मल्टीपल टाइम्स, बट वी डो नॉट एक्चुअली थिंक ओवर इट और ब्रिंग इट इनटू प्रैक्टिसेस. लाइक प्रैक्टिस की उसको दोबारा नहीं करना है. मतलब हमने जो गलती कर दी है दोबारा नहीं करनी है. हम लोग उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते एंड वी कीप ऑन डूइंग, वी कीप ऑन रिपीटिंग. बट आई डोंट नो, आफ्टर लिसनिंग दिस स्टोरी और आई कैन आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, आई मस्ट से कि आई फेल्ट इट मोर कि लिटरली, मतलब आई डोंट नो वाई आई दिस टाइम आई कनेक्टेड इट मोर. मतलब वो 100 गलती वाला पीपल गिव एग्जाम्पल, बट आई डो नॉट कनेक्ट विद इट दैट मच. बट आफ्टर रीडिंग इट इट रियली डिड हिट. मतलब सोचो ना, अगर अगर ध्यान से बैठ के फिर थिंक अपॉन इट, इट्स रियली अ बिग थिंग. हम लोग अपनी लाइफ को कितनी ईजी कर सकते हैं और सब चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती हैं. हमारा लाइफ बहुत सॉर्ट आउट हो सकता है, हम लोग बहुत आराम से रह सकते हैं. इट्स जस्ट दैट वी आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, वी आर मेकिंग इट डिफिकल्ट. मतलब कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नो बडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर पेन और जो जो हमारे जो भी एगनी है हर चीज़ के लिए, फॉर एनी थिंग. इट इज़ जस्ट आई एंड यू हु इज़ मेकिंग life difficult. So take care of it and do not make your life complicated. Learn this lesson along with me. Bye.